नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशु ट्रेड गाइड में, जहां हम शेयर मार्केट की बारीकियों को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सके और मुनाफे का रास्ता आसान बन जाए। आज हम एक ऐसे गोल्डन रूल की बात करेंगे जो अगर आपने अपना लिया तो आपकी ट्रेडिंग में बेवजह के नुकसान लगभग खत्म हो जाएंगे। वो रूल है डोंट प्रेडिक्ट जस्ट रिएक्ट, यानी अंदाजा मत लगाओ, सही वक्त पर सही कदम उठाओ। बहुत बार लगता है कि शेयर मार्केट तो प्रेडिक्शन का खेल है, कल क्या होगा ये आज हमें प्रिडिक्ट करना होता है और तभी हमें मुनाफा मिलेगा। लेकिन ये गलत है, ये हाफ नॉलेज है। शेयर मार्केट में हमें पूरा डाटा समझकर जानकर ही रिएक्ट करना होता है और यही हमें बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाता है। प्रेडिक्शन एक मीठा लेकिन खतरनाक जाल है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स या बहुत सारे ट्रेडर्स सुबह सुबह अखबार या न्यूज चैनल देखते हैं और सोच लेते हैं, अरे यार आज तो ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। अगर न्यूज निगेटिव है तो कहेंगे आज ये स्टॉक डूब जाएगा, देखना। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट आपकी कहानी नहीं सुनता, मार्केट न्यूज की नहीं सुनता, वो अपनी कहानी खुद लिखता है। और अक्सर जिस न्यूज पर आप भरोसा करके प्रेडिक्शन करते हो उसी न्यूज का इस्तेमाल बड़े खिलाड़ी आपके खिलाफ करते हैं, या फिर कई बार ये न्यूज हमें बहकाने के लिए होती है। तो प्रेडिक्शन में लोग क्यों फंसते हैं? न्यूज का असर सीधा नहीं होता। हम न्यूज को देखते ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं हेडलाइन से, लेकिन असल में न्यूज का असर सीधा नहीं होता। ये कई लेयर में काम करता है। पहली लेयर है हेडलाइन देखकर आने वाली जल्दबाजी वाली बाइंग या फिर सेलिंग। बहुत बार हेडलाइन देखते ही लोग अपना प्रेडिक्शन बना लेते हैं, जैसे कि उन्हें चेहरा देख के स्वभाव का अंदाजा लग जाता है और हमें पता है कि मन सच्चा और चेहरा झूठा हो सकता है, इसीलिए हम प्रेडिक्शन में फंसते हैं। दूसरी लेयर है न्यूज की असली डिटेल, जैसे कि डाटा, अर्निंग्स रिपोर्ट, जियोपॉलिटिकल एंगल और न्यूज का कनेक्शन। ये लेयर को हमें बारीकियों से देखना होगा। और तीसरी लेयर है मार्केट का असली इरादा। इस दूसरी लेयर में जैसे ही न्यूज आती है उसका उस शेयर्स के डाटा पे इफेक्ट होता है, या फिर कई बार जियोपॉलिटिकल एंगल्स में भी उसका इफेक्ट होता है। और जैसे ही जियोपॉलिटिकल एंगल उस पे इफेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उस न्यूज का दिशा चेंज हो सकता है। तीसरी लेयर है मार्केट का असली इरादा, जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग, ट्रैप या एक्यूमुलेशन। कई बार न्यूज हमें कुछ इरादे से आती है। मार्केट कभी कभी न्यूज में कुछ इरादा छुपाए बैठता है। जैसे ही न्यूज आती है, एक उछाल आएगा तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके भाग जाएंगे और शेयर की प्राइस गिर सकती है। या फिर बहुत बार फेक न्यूज से हमें ट्रैप किया जा सकता है, या फिर न्यूज बेस पर जो भी वोलेटिलिटी होती है वहां पर शेयर्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जाता है। प्रेडिक्शन करने वाला सिर्फ पहली लेयर देखता है। बहुत बार उन्हें लगता है कि हेडलाइन आ गई, इसका मतलब इसका मीनिंग यही है, और उसके बाद वो अपना ईगो लगा देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पता है इस शेयर्स में यही होगा। लेकिन असली खिलाड़ी रिएक्शंस देता है। रिएक्शन करने वाला तीनों लेयर समझकर ही एक्शन लेता है। वो देखता है कि मार्केट कहना क्या चाहता है, वो देखता है कि इस हेडलाइन के पीछे का असली मतलब क्या हो सकता है, उसको बारीकियों से समझ कर ही रिएक्ट करता है। और इसीलिए प्रेडिक्शन करने वाला हार जाता है, लेकिन रिएक्शन करने वाला जीतता है। तो प्रो ट्रेडर्स असल में रिएक्ट कैसे करते हैं? प्रो ट्रेडर्स का तरीका सिंपल लेकिन पावरफुल है। वो न्यूज आने का इंतजार करते हैं। न्यूज आने के बाद चार्ट पर इमीडिएट रिएक्शन देखते हैं कि न्यूज की रिएक्शंस क्या हो रही है, कैसे लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। उसके साथ में वॉल्यूम, प्राइस का एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल चेक करके मूव अगर सस्टेन हो रहा है तभी एंट्री लेते हैं, और उतनी देर ही लेते हैं जब तक कि न्यूज वैलिड रहे। ये बहुत ही पेशेंस वाला और बहुत ही सावधानी वाला मोमेंट है, लेकिन यही मोमेंट हमें सक्सेसफुल बनाता है। एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए न्यूज आई, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 लाख करोड़ का बजट बनाया। यहाँ पर प्रेडिक्शन करने वाला तुरंत इंफ्रास्ट्रक्चर पर खरीद लेगा। वो बोलेगा कि सरकार ने तो पैसा लगा दिया है, अभी ये सेक्टर बढ़ेगा, और वो ये भूल जाएगा कि असल में मार्केट पर इसका असर दिख भी रहा है या नहीं। और उसी न्यूज को रिएक्शन करने वाला पहले देखेगा, क्या इससे प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ा है क्या, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है, और अगर हाँ तभी खरीदेगा, वरना न्यूज को छोड़ देगा। क्योंकि कभी कभी सरकार का जो डिसीजन है वो मार्केट को पसंद आएगा ऐसा जरूरी नहीं होता। इसीलिए रिएक्शन करने वाला उस न्यूज को मार्केट के असर के साथ में जोड़कर ही देखता है। प्रेडिक्शन और रिएक्शन, इसमें माइंडसेट का फर्क है। प्रेडिक्शन में ईगो होता है। प्रेडिक्शन करने वाला बोलता है मुझे पता है मार्केट क्या करेगा, या फिर वो बोलेगा कि मैं बोलता हूँ मार्केट ऐसा ही करेगा। लेकिन रिएक्शन में माइंडसेट ह्यूमिलिटी होती है। मार्केट क्या करेगा
वो पहले वो देखता है और मार्केट जो करेगा मैं उसी के साथ चलूंगा। ये रिएक्शन करने वाले का माइंडसेट होता है। याद रखिए, प्रेडिक्शन अंदाजा जो अक्सर गलत निकल सकता है, लेकिन रिएक्शन डेटा और रियल टाइम मूव पर आधारित फैसला होता है जो ज्यादा सटीक होता है और मुनाफेदार भी होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा? हर न्यूज को आंख मूंद कर मत मानिए, पहले रिएक्शन देखिए, प्राइस कहां जा रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, इसको देखिए, समझिए। छोटे टारगेट और क्विक एग्जिट रखें। न्यूज ट्रेडिंग में लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही मार्केट में मूवमेंट आती है, हम उसके लेवल्स को देख के हमारा टारगेट ट्रेलिंग देखना है। न्यूज के पीछे भागने वाला ट्रेडर ट्रैप में फंस जाता है और न्यूज को समझकर चलने वाला ट्रेडर जीतता है। ट्रेडिंग में अंदाजा नहीं, अनुशासन काम होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग ये एक बिजनेस है और बिजनेस में अंदाजा नहीं, अनुशासन काम आता है। और जो मार्केट की चाल पर सही समय पर रिएक्ट करना सीख लेता है, वो न सिर्फ नुकसान से बचेगा बल्कि मौके को मुनाफे में बदल देगा। तो अगली बार न्यूज आए, प्रेडिक्शन मत करो, बस समझदारी से रिएक्ट करो। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, वीसी ट्रेड गाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम यहाँ आपके काम की बातें लाते हैं। मैं हूँ विनायक, वीसी ट्रेड गाइड से आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।